Hello and welcome to class 10th online chemistry classes. In this video, we will start chapter number 5, periodic classification of elements from class 10th NCERT science book. So let's start the chapter. In class 9th, we have learnt that matter around us is present in the form of elements. कि क्लास 9th में हमने ये सीखा था कि जो मैटर हमारे चारों तरफ है वो एलिमेंट्स की फॉर्म में, कंपाउंड्स की फॉर्म में या मिक्सचर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है हमारे चारों तरफ एंड द एलिमेंट्स कंटेन एटम्स ऑफ ओनली वन टाइप। और जो एलिमेंट होती है वो सिर्फ एक ही टाइप के एटम को अपने अंदर रखता है क्योंकि वो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होता है, इसीलिए हम एलिमेंट को क्या कहते हैं कि वो एक ही तरीके के एटम से बना हुआ होता है। डू यू नो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर नोन टिल डेट? कि क्या आपको मालूम है कि आज तक की डेट में कितने एलिमेंट्स नोन है? एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स आर नोन टू अस। जो हम आज की बात करते हैं तो हमें 118 एलिमेंट्स के बारे में पता है आज के टाइम में। So all these have different properties. Out of these 118, only 94 are naturally occurring. और इन सब की जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट हैं और इन 118 में से जो 94 एलिमेंट्स हैं वो नेचुरली अकरिंग है, बाकी सब जो बची हुई एलिमेंट्स हैं उन सबको सिंथेसाइज किया गया है लेबोरेटरी के अंदर। As different elements were being discovered, scientists gathered more and more information about the properties of these elements. कि जैसे जैसे एलिमेंट्स डिस्कवर होती हैं तो साइंटिस्ट और भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते चले जाते हैं इन एलिमेंट्स के बारे में। They found it difficult to organize all that was known about the element. तो जब जैसे जैसे एलिमेंट डिस्कवर होती गई उस टाइम पे वैसे वैसे ही उनको डिफिकल्टी होती गई कि एलिमेंट्स को अरेंज कैसे करें। They started looking for some pattern in their properties on the basis of which they could study such a large number of elements with ease. तो उन्होंने स्टार्ट करना शुरू किया कि कुछ पैटर्न देखा उनकी प्रॉपर्टीज के अंदर कि क्या सिमिलरिटीज है, तो उसी के बेसिस पे उन्होंने फिर उन एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू किया। ठीक है, कि जिसके बेसिस पे हम एलिमेंट्स को इजीली अरेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक दैट इज 5.1 मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ chaos, दैट इज अर्ली अटेम्प्ट्स एट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। यानी शुरू शुरू में जब एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया जा रहा था तो किस तरह से अटेम्प्ट्स किए गए शुरुआती टाइम के अंदर। तो वी हैव बीन लर्निंग हाउ वेरियस थिंग्स और लिविंग बीइंग्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी। कि हम ये सीख रहे हैं कि बहुत सारी जो थिंग्स हैं और या लिविंग बीइंग्स हैं हम उनको उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्लासिफाई कर देते हैं। इवन इन अदर सिचुएशंस, अगर हम दूसरी सिचुएशन की भी बात करते हैं, वी कम अक्रॉस इंस्टांसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन सम प्रॉपर्टीज। तो हमें क्या देखने को मिलता है, कुछ इंस्टांसेस देखने को मिलते हैं जिसमें अलग अलग प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम उनको अरेंज कर सकते हैं। So for example, in a shop, soaps are kept together at one place while biscuits are kept together elsewhere. तो अगर हम एक छोटी सी दुकान की बात कर लेते हैं तो दुकान में जितने भी सोप्स होते हैं वो सबको एक ही जगह रखा जाता है, जबकि जो बिस्किट्स होते हैं उन सबको हम अलग जगह पे रखते हैं। तो यानी मिलेंगे सब जगह कि हम उनको सेक्शन बना देते हैं और वहीं पे रखते हैं। एंड इवन अमंग सोप्स, bathing soaps are stacked separately from washing soaps. तो हम ये देखते हैं कि अगर हम सोप में भी क्लासिफिकेशन देखें तो उसमें भी जो नहाने वाले साबुन होते हैं उनको अलग से रखा जाता है जो कपड़े धोने वाले साबुन होते हैं उनसे। तो ये जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है कुछ ना कुछ हम प्रॉपर्टीज देखते रहते हैं। Similarly, scientists made several attempts to classify elements according to their properties and obtain an orderly arrangement out of chaos. और सिमिलरली इसी तरह से साइंटिस्ट ने भी बहुत सारे अटेम्प्ट किए हैं एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए कि जो उनके प्रॉपर्टीज हैं उनके बेसिस पे उन्हें क्लासिफाई किया जा सके और एक ऑर्डरली अरेंजमेंट बनाया जा सके जो वो chaos था उसके थ्रू, यानी उसको ओवरकम करके। The earliest attempt to classify the elements resulted in grouping the then known
मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो जो सबसे पहला अटेम्प्ट था एलिमेंट को क्लासिफाई करने का वो आया कि जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स और नॉन मेटल्स हो सकती है। लेटर फर्दर क्लासिफिकेशंस वर ट्राइड आउट एज आवर नॉलेज ऑफ एलिमेंट एंड देयर प्रॉपर्टीज इंक्रीज। फिर बाद में जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती चली गई एलिमेंट्स और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, तो अलग अलग क्लासिफिकेशन आने लगी। One of the earliest attempt of classification of element is Doberanier's triad. इसके अंदर उसने तीन तीन का एक ग्रुप बनाया और ये कहा कि जो पहला और तीसरा एलिमेंट है अगर हम उनके एटॉमिक मास को ऐड कर दें और उसका एवरेज लें तो बीच वाले मेटल का जो मास होगा वो उस एवरेज के बराबर होगा। लेकिन इसकी अपनी लिमिटेशंस थी। उसमें क्या था कि बहुत कम जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स थी उन्हें अरेंज कर पाए थे और जो ट्रायड्स थे वो भी बहुत कम थे। इन द ईयर 1817 जोहान वॉल्फगैंग डोबेरेनर, a German chemist, tried to arrange the elements with similar properties into groups. ये 1817 में सबसे पहले जो देखें जॉन वॉल्फगैंग डोबेरेनर थे जर्मन केमिस्ट, उन्होंने एलिमेंट्स को सिमिलर प्रॉपर्टी के बेसिस पे ग्रुप में अरेंज करने की कोशिश की। He identified some groups having 3 elements each. और उन्होंने कुछ ग्रुप्स पहचाने जिसमें 3 एलिमेंट थी हर एक ग्रुप में। So he called these group triads. और इसी वजह से उन्होंने इस ग्रुप को क्या बोला था? ट्रायड्स बोला था कि वो ट्रायड्स होते हैं यानी 3 एलिमेंट से बने हुए। Dobereiner showed that when the 3 elements in a, जब हम 3 एलिमेंट्स को एक ट्रायड में in a triad were written in the order of increasing atomic masses, कि हम उन ट्रायड को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस में अरेंज कर देते हैं। द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट वाज रफली द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर टू एलिमेंट। तो जो एटॉमिक मास होगा मिडिल एलिमेंट का वो रफली किसके बराबर होगा? एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ अदर टू एलिमेंट। जो पहली और तीसरी एलिमेंट है उनके जो एटॉमिक मास का एवरेज जो भी आ रहा है तो वो एवरेज मास जो होगा वो मिडिल एलिमेंट के बराबर होगा। For example, take the triad consisting of lithium, sodium and potassium with respective atomic masses 6.9 is of lithium, 23 is of sodium and 39 is of potassium. तो हमने ट्रायड लिया जिसमें लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को अरेंज किया, जिसका रेस्पेक्टिव मास क्या है कि 6.9 लिथियम का लिया, 23 जो मास था वो सोडियम का और 39 जो एटॉमिक मास है वो पोटेशियम का है। तो अगर हम 39 प्लस 6.9 करें कि ऑलमोस्ट 7 हम कर लेते हैं तो 46 आ जाएगा। अब जैसे 46 है बाई 2 करेंगे तो 23 के अराउंड आ जाता है, यानी जो बीच वाली एलिमेंट है पहले और तीसरे एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है उसका एवरेज बीच वाली एलिमेंट के इक्वल होता है। So what is the average of atomic mass of lithium and K? Almost it is equal to 40 to 23. So how does this compare with the atomic number of sodium? तो वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है किसके? सोडियम के एटॉमिक मास के बराबर। ठीक है। Given below table 5.1 are some groups of 3 elements. These elements are arranged downwards in order of increasing atomic masses. Can you find out which of these groups form Dobereiner triads? तो अब ये नीचे आपको दे रखा है टेबल 5.1 के अंदर कि कुछ ग्रुप दे रखे हैं 3 एलिमेंट्स के। इन एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया यानी डाउनवर्ड्स लिखा हुआ है। अब इनमें से चेक करना है कि इनमें से कौन से डोबेरेनियर ट्रायड्स होते हैं। तो ऐसे जो क्वेश्चन होता है वो बोर्ड में भी आ जाता है, आपके जो बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं वहां पे भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको क्या करना है कि पहली और जो तीसरी एलिमेंट है इन दोनों के एटॉमिक मास को ऐड करेंगे आप और 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे 4 और 4 8 एंड 7 और 1 8 मींस 88 के अराउंड हो जाता है ये 88 पॉइंट। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो लगभग ये बैठेगा हमारा 44 के अराउंड बैठे, तो बीच वाले के बराबर नहीं है तो ये कोई ट्रायड नहीं बनाएगा। तो बाकी चेक कर लेंगे कौन सा ट्रायड बना लेता है। तो ए में तो हमने निकाल लिया कि ट्रायड नहीं बनाता। हम इसको देख लेते हैं 40.1 प्लस 137.3, तो ये ऑलमोस्ट हो जाता है हमारा 177.4।
और अगर हम इसे डिवाइड कर देते हैं 2 से तो ये बैठ जाता है ऑलमोस्ट, कितना बैठेगा, 84 85 के अराउंड बैठ जाएगा, इतना ही बैठेगा। तो ऑलमोस्ट इक्वल है किसके, बीच वाली एलिमेंट के, सिमिलर होता है। तो ऐसे ही इसमें भी है। तो यू विल फाइंड दैट ग्रुप बी एंड सी फॉर्म डोबेरेनर ट्रायड। तो जो ये वाला ग्रुप है और ग्रुप सी है वो डोबेरेनर ट्रायड्स बनाते हैं। डोबेरेनर could identify only 3 triads from the elements known at that time, कि उस टाइम पे जो 3 एलिमेंट्स नोन थी उसमें से डोबेरेनर ने सिर्फ 3 ट्रायड के बारे में पता किया था, और उन 3 ट्रायड को टेबल इसमें दे रखा है 5.3 में। तो लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम एक डोबेरेनर ट्रायड ये है। कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बैरियम एक ये है। फिर क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन और एक ट्रायड ये है। ठीक है, तो ये जितना भी ये उन्होंने रिसर्च की या स्टडी की उसके बेसिस पे ये ट्रायड्स उन्होंने की। तो लेट्स स्टडी समथिंग अबाउट जोहान वोल्फगैंग डोबेरेनर, दैट इज द डेट ऑफ the birth date is year is 1780 and death is 1849. Johann Wolfgang Dobereiner studied as a pharmacist at Münchberg in Germany and then studied chemistry at Strasbourg. Eventually, he became a professor of chemistry and pharmacy at the University of Jena. Dobereiner made the first observation on platinum as a catalyst and discovered similar triads of elements which led the development of periodic table of elements. तो डोबेरेनियर ने जो स्टडी की वो फार्मासिस्ट की तरह से रहे म्यूचबर्ग जर्मनी में, फिर उन्होंने स्ट्रॉसबर्ग में केमिस्ट्री की स्टडी की और वो प्रोफेसर बन गए फिर केमिस्ट्री और फार्मेसी के यूनिवर्सिटी ऑफ जेना में। डोबेरेनियर ने सबसे पहली ऑब्जर्वेशन में प्लेटिनम को एज ए कैटेलिस्ट ऑब्जर्व किया था और फिर ट्रायड की डिस्कवरी की थी जिसकी हेल्प से क्या निकाला जा सकता है, ये क्लासिफिकेशन को एक बेस मिला, यानी पीरियोडिक टेबल का एक बेस बनता हुआ चला। ठीक है, so that's all for this video. The next topic, that is Newland's law of octave, we will discuss in next video here. Thank you.